अब आइए गणित में हम आते हैं अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें दिया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो जी इसमें दिया हुआ है 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो 4 से बड़ी पासे में क्या होते हैं, पासे के जो अंक होते हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 पासे के अंक होते हैं, अर्थात हमारे पास कुल अंक 6 होते हैं। और 4 से बड़े अंक ज्ञात करने, 4 से बड़े अंक पहले हम लिख लेते हैं। 4 से बड़े अंक होता है 5 और 6, अर्थात हमारे पास कुल 2 अंक होते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो 4 से बड़ी कितनी संख्या हो सकती है, या तो 5 होगी या 6 होगी, अर्थात हमारे पास 2 अंक ही होंगे। तो आंसर होगा हमारा 2। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। तो 4 से बड़ी संख्या नहीं हो तो 4 के पासे में कौन होंगी 4 से छोटी संख्याएं, 1 2 3 और 4 स्वयं भी होगी जो 4 से बड़ी नहीं है। 4 तो है ही, तो हमारे पास कुल अंक कितने हैं 4, अर्थात हम लिखेंगे कुल परिणाम 4। अब दूसरा लिखते हैं कि एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले, 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता सिंपल सा है कि जितने निकालने का जितने भी संभव परिणाम होते हैं उसको कुल परिणाम में से भाग दे देने से हमारी प्रायिकता निकल जाती है। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि लाल कंचे ऑलरेडी कुल मिला के 3 हैं और थैले में कुल 10 कंचे हैं। तो कुल लाल जितने रंग के कंचे हैं अर्थात कुल 3 कंचों में से जितने थैले में कंचे हैं उतने का भाग दे दिया, अर्थात 10 का भाग दे दिया, तो हमारी प्रायिकता निकल आई 3/10। अब ये बोल रहे हैं कि सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना। तो सफ़ेद कंचे देखिए कुल कितने दिख रहे हैं उसमें 4। तो सफ़ेद कंचा जो है 4 को हटा दीजिए, अर्थात 10 में से कुल 4 निकल जाएंगे तो हमारे पास कुल कितने बचते हैं 6 कंचे। तो 6 में से 10 का भाग दे देते हैं। इस तरह हमारे पास काट पीट के 3/5 ये हमारी प्रायिकता निकल आती है। अब आगे प्रश्न है कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देखिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ये दिया गया है, केवल हम आंसर लेते हैं कि इसमें जो है पहला प्रश्न ये बोला गया था कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो उसमें ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, कि इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। बिल्कुल यही एज इट इज उतार देना है, जो कि आ में लिखना है। फिर बा में जो प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, तो यह वर्ष 2007 और 8 में हुई थी। और किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो यह भी 2007 और 8 में है। बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि 5 और 6 वाली जो है ये, और इसमें देखेंगे ये 2003-4 का, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी अंतर है, यानी दोगुने से भी ज़्यादा है। तो अब आपके ऊपर है इसको मानना है कि नहीं। तो संख्या दुगनी है, दुगनी तो हो गई है, लेकिन दुगनी से भी ज़्यादा है। तो अगर दुगनी से भी ज़्यादा आपको गलत लगता है तो इसको असत्य लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि दुगनी मान के रुक जाना है तो उसे सत्य मान सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। दोनों यहाँ पर आंसर हो सकते हैं, सत्य भी हो सकता है और असत्य। अगर यदि आप पढ़ जाते हैं कि ये 2.5 गुना है तो सत्य नहीं है, तो भी असत्य भी लिख सकते हैं। और अगर 2 गुना मान ही लेते हैं कि 200 से तो दुगना से तो ज़्यादा ही है, तो यह सत्य हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा कंट्रडिक्शन आ जाएगा, इसको संभाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये द्विदंड आलेख इधर दिया हुआ है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है, अगले पन्ने में हमारा ये आंसर। तो ये जितने प्रश्न दिए हुए हैं इनमें बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिया था कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो ये ऑलरेडी पहले से उसमें लिखा हुआ है कि इस द्विदंड आलेख द्वारा 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं।
अब अगला प्रश्न बताता है कि किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ, तो जो गणित में हुआ आप देख सकते हैं। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई, तो जी अंग्रेजी में आई है। और किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, तो समान रहा है हिंदी वाले में। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है और निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होती है। तो जी प्रायिकता का जो सूत्र होता है, संभव परिणामों में से कुल परिणाम का भाग दे देने से प्रायिकता निकलती है। तो जी देखिए यहाँ पर क्रम से चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आ में संख्या 6 प्राप्त करना, तो 6 तो एक ही होगी, तो और कुल पर्चियाँ 10 हैं, तो 6 संख्या प्राप्त करने का प्रायिकता हो जाएगी आ में 1। बाद दिया हुआ 6 से छोटी एक संख्या, 6 से छोटी संख्या कौन होंगी, 1 से लेकर 5 तक होंगी, तो अर्थात हमारे पास 5 अंक प्राप्त होंगे। तो 5 में 10 का भाग दे देंगे, इस प्रकार हमें 1/2 प्रायिकता मिलती है। और 6 से बड़ी एक संख्या, 6 से बड़ी कौन होती है, 7, 8, 9 और 10, अर्थात हमें 4 संख्याएं प्राप्त होगी, तो 4 में 10 का भाग देंगे, तो इस प्रकार हमें 2/5 प्राप्त होगा। और एक अंक की संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या हमारी शुरू होगी 1 से लेकर 9 तक, अर्थात हमारे पास 9 अंक प्राप्त होंगे, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/10। अब अगला प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात करिए। जी एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले देख लीजिए पासे में कौन कौन अंक होते हैं। पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। और अगर मैं अभाज्य संख्याएं निकाल लें तो अभाज्य संख्याएं एक विशेष संख्या होती है, इसको अलग कर दीजिए। तो अब बचते हैं 2, 3 और 5। तो शुरू करते हैं एक अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान से देखिए अभाज्य संख्याएं हमारे पास कितनी है, 2, 3, 5, अर्थात 3 है। तो 3 का 6 में भाग दे दीजिए, अर्थात 1/2 प्राप्त हो रही हैं। दूसरा है बा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं कौन, मतलब वो 3 संख्याएं छोड़ दीजिए, तो जो बची 3 संख्याएं हैं उनमें से भी 6 का भाग दे दीजिए, इसका भी 1/2 ही आएगा। 5 से बड़ी तो कुल एक ही होती है, वो भी 6 है इस पासे में, तो 1 में 6 का भाग दे दीजिए, इससे ये एक निकल आएगा इसकी प्रायिकता। और 5 से बड़ी एक संख्या नहीं है, 5 से बड़ी मतलब 6 से छोटी सभी, तो 6 से छोटी हो जाएंगी 1 से 5 तक, अर्थात हमारे पास 5 संख्याएं होंगी और उन 5 संख्याओं में 6 का भाग दे दीजिए, तो इस प्रकार हमारी प्रायिकता 5/6 हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ ट्यूबवेल 25%, 12% अन्य तरीके, 17% टैंक और 46% नहर है। और यहाँ पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जा सकती। तो देख लीजिए नहर ऑलरेडी 46% दिख रहा है, तो इसका आंसर 46% हो जाएगा। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो जिस इसमें टैंक लिखा हुआ है साफ साफ दिख रहा है, टैंक भर दीजिए इसमें। और ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत, तो देखिए ट्यूबवेल वाला कितना दिखा है, 25% साफ दिख रहा है, इसको 25% भर दीजिए। इस प्रकार ये हमारा आंकड़ा हो जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। उत्पाद हैं गेहूं, शक्कर और चावल, और वार्षिक उत्पादन ये दिया हुआ है। इधर ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट बना के हल करना पड़ता है। तो इसको इस प्रकार लिखना है कि मध्य एक तरफ लिख लीजिए जिसमें गेहूं, शक्कर, चावल, और इसमें देखिए बीच में बनाना है वार्षिक उत्पादन। तो वार्षिक उत्पादन जो दिया हुआ इसको भर देना है। जैसे 2750 गेहूं का है, शक्कर का 2500 और चावल का है 1500। और इधर देखिए संपूर्ण का भाग मतलब होता है कि ये जो तीनों दिए हुए थे, कौन सा 2750, 2500 और 1500 को जोड़ने पर हमारे को 6750 प्राप्त हुआ। इसमें भाग देते चले जाना है। तो इसमें जैसे 2750 में इस पूरे का भाग दे दिया तो आंसर आता है 11/27। दूसरे वाले में आता है 10/27 और तीसरे वाले में 2/9। और केंद्रीय कोण निकाला जाता है। कोण हमेशा केंद्रीय 360 से निकाले जाते हैं। आप देख लीजिए इस स्क्रीन में बना हुआ है, तो इसका मिल जाएगा 147, 133 और 80 में प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार किनारे एक चार्ट बना देते हैं। जिसका मान आया है ये इधर प्रतिशत में आया है, डिग्री में आया है, प्रतिशत लिखा हुआ डिग्री में आया है, तो ये डिग्री में हम बना के इधर बना लेते हैं कोण।
अगला चलते हैं कि 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये जी पाई चार्ट में दर्शाया गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, तो ये इसमें हल किया हुआ साफ साफ लिखा हुआ है, इसको देखकर लिख सकते हैं। और इसी तरह 10वां दिया गया है, 10वें में भी इस तरह जो है हम देखेंगे कि ये सब दिया है, ये बगल में पूरा चार्ट बना हुआ है, इसको अच्छे से देख के और इसको लिख लेना है। ये ढंग से देख लीजिए कैसा लिखा हुआ है, और ये इधर पाई चार्ट बना लेना है। तो इसको रोक के, धीरे से रोक के अगर लिखेंगे तो देखिए इधर ये सब कुछ लिखा हुआ, जैसे अभी पिछले प्रश्न में किया था, इधर भी उसका पाई चार्ट बना हुआ है। इस तरह ये हमारा पाठ 5 खत्म होता है। धन्यवाद।